तो जैसा आपको पहले से पता है कि आज हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो रूल होता है वो क्या होता है और उसका एग्जाम्पल क्या होता है, कैसे वो होता है, क्या उसकी पहचान होती है, कैसे उसको हम करेंगे। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस कहीं पे आता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सारा कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। बस आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो को लगातार देखते रहना है। बाकी यहाँ पे आपको एक चीज और मैं बता दूं कि ये है आपका क्लास 33 यानी कि क्लास नंबर 33 है। इसके पहले 32 क्लासेस चैनल पे अपलोड हो गई हैं, तो वीडियो आप पुरानी जाके देख सकते हो अगर आपको ग्रामर शुरू से जानना और सीखना है तो। बाकी मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे गो मीन्स जैसा आपको पहले से पता होगा कि गो मीन्स होता है जाना। मैंने ये केवल गो समझाने के लिए आपको लिखा हुआ है, बाकी जो भी क्रिया आएगी बाकी में मैं आपको समझाऊंगा भी कैसे होगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपको देखिए जैसे कोई भी इसमें सेंटेंस आएगा ना, उसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है, चाहे वो एक वचन हो या फिर बहुवचन हो। एक वचन को मैंने ऐसे लिखा, बहुवचन को ऐसे। एक वचन को इंग्लिश में सिंगुलर बोलते हैं और बहुवचन को इंग्लिश में प्लूरल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आपका हेड लगता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको एक वचन के साथ कुछ और लगाना है, बहुवचन के साथ कुछ और लगाना है। चाहे एक वचन हो या फिर बहुवचन हो, दोनों के साथ आपका जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो हेड ही रहेगा। प्लस इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि अगर वाक्य में जैसे नहीं आता है तो वो जो नहीं होता है, नहीं का जो मीनिंग होता है वो तो है नॉट। तो नॉट मीन्स होता है नहीं, तो सिंपल सा जो नहीं होगा वो बीन के पहले ही लगेगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके जस्ट पहले आपका नॉट हो जाएगा। उसके बाद जो भी उसकी क्रिया रहेगी, जैसे यहाँ पे गो है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने गो लिया, तो गो के आगे हम आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, गोइंग कर देंगे। और मान लीजिए कहीं पे कुछ और आता है, रन आता है तो रनिंग कर देंगे, स्लीप आता है स्लीपिंग कर देंगे, कुछ और आता है, मतलब जो भी उसकी क्रिया रहेगी, जो भी अब उसका काम रहेगा करने का उस वाक्य में, उसके आगे हम जस्ट आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पे आईएनजी आपको जोड़ देना है, जैसे गो के आगे आईएनजी आपका लग गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको सारे वाक्यों में करना है। बाकी इसका जो पहचान होता है, इसके वाक्य में क्या रहता है, सबसे बड़ी बात आप ये जानो, इसका सबसे बड़ा पहचान करने का तरीका जो होता है वो यही रहेगा वाक्य में कि 2 घंटे से या फिर 2 बजे से। 2 घंटे से का मतलब ऐसा नहीं कि 2 ही घंटे से, मतलब उसमें टाइम रहेगा और उसमें जो है लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, ये आपका जुड़ा रहेगा। ये जो आपका 2 घंटा है ये एक समय है, 2 बजे एक समय है। सोमवार से मंगलवार से, जनवरी से फरवरी से, मंडे से संडे से, कुछ भी जो भी होता है आपका मतलब टाइम, जहां पे टाइम की बात आएगी और लास्ट में आपको रहा, रही, रहे ऐसे आता है, तो सीधा आप समझना वो आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इससे आसान तरीका पहचानने का कोई नहीं हो सकता। मैंने आपको जो था वो आपको निकाल के क्लियर बता दिया, यही होता है इसका तरीका पहचानने का। अब जैसे वाक्य में आपको समय जो रहता है ना, वो जो निश्चित समय होता है और एक अनिश्चित होता है। समय देखिए कोई टाइम तो एक फिक्स होता है और एक बिना फिक्स के टाइम होता है, मतलब ये एक आपका निश्चित टाइम होता है, एक आपका अनिश्चित टाइम होता है। तो जो आपका टाइम निश्चित रहेगा यानी कि फिक्स रहेगा, उसमें आपको से के लिए सिंस लगाना है, और जो आपका टाइम अनिश्चित रहेगा उसमें आपको से के लिए फॉर लगाना है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे 2 घंटे से, ये 2 घंटे से कोई फिक्स टाइम नहीं है, इसमें हम करेंगे फॉर 2 आवर्स। 2 बजे से ये आपका फिक्स टाइम है, मतलब निश्चित है 2 ही बजे से, तो इसको हम करेंगे सिंस 2 o'clock, इस टाइप से। बाकी मैंने आपको बता दिया रूल्स कैसे होते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, उसमें हम टाइम को और अच्छे से आपको समझा देंगे, कैसे होगा सेंटेंस एग्जाम्पल में, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, सारा कुछ आपको सेटिंग करके बता रहे हैं। बस आपको वीडियो में बने रहना है और चीजें आपको ध्यान से देखते रहनी है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका वाक्य में आता है कि वह कब से पढ़ रहा था, ऐसे आपका सिंपल सा आता है, इसको आप कैसे करोगे वो आप जानो। इसमें जो आपका वाक्य में क्या है, कब से, ये आपका ना प्रश्नवाचक है, ये इतना। तो ये जो कब से टाइम है ना, कब तो इसमें प्रश्नवाचक हो गया, लेकिन इसके साथ में से लगा हुआ है, यानी कि कब से। मैंने आपको वो भी बताया ना कि जिसमें टाइम रहेगा वो चीज आप मानो कि वो आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, लास्ट में था, थे, थी होना चाहिए, लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, कुछ भी हो। इसमें टाइम है कब से, मतलब वो टाइम है ना कब से, कब से पढ़ रहा था, कुछ भी पूछ रहा है ना उसमें, टाइम आ रहा है सीधा सा। तो यहाँ पे वह कब से पढ़ रहा था, तो यहाँ पे जो टाइम है ना कब से वो निश्चित है, मतलब कि कब से जब भी उसने स्टार्ट किया है वो टाइम एक फिक्स टाइम था, तो उसी टाइम की बात हो रही है। वो सामने वाला बंदा उससे पूछ रहा है कि वह कब से पढ़ रहा था, तो यानी कि कब से निश्चित टाइम है, तो यहाँ पे से के लिए हम लगाएंगे सिंस, और सिंस व्हेन मीन्स होता है कब, तो ये आपका कब से का क्या हो जाएगा, सिंस व्हेन आप कर दोगे इसको, ये आपका पहले आ गया। उसके बाद वह क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। उसके बाद ही मीन्स होता है वह, तो सिंस व्हेन। उसके बाद इसमें हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैड। चाहे एक वचन हो या फिर बहुवचन हो, दोनों के साथ हैड लगेगा।
वह आपका एक वचन है, इसके साथ में हम क्या लगाएंगे, हैड लगा देंगे, HAD। वेन, सिंस वेन हैड ही कर देंगे। यहाँ पे हमने सिंस वेन हैड ही क्यों किया वो आप जान लो। ये आपका 2 नंबर है, ये आपका 1 नंबर, ये आपका है प्रश्नवाचक शब्द। क्योंकि आपका जो प्रश्नवाचक शब्द का रूल होता है उसमें ऐसा होता है कि सबसे पहले आपका प्रश्नवाचक शब्द आएगा, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद उसका सब्जेक्ट आएगा, यानी कि कर्ता जो वाक्य में करने वाला है। जैसे इसमें करने वाला वह है, वह कब से पढ़ रहा था, और इसका जो कार्य है वो पढ़ना है, तो पढ़ रहा था। तो यहाँ पे आपको यही वाक्य लगा कि ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इसका जो रूल होता है हैड प्लस नॉट बीन गोइंग होता है। तो इसमें हमने क्या लगाया, सिंस वेन आपका बाहर आ गया, उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब हैड लगा दिया, उसके बाद वह के लिए क्या लगा दिया, ही लगा दिया। तो प्रश्नवाचक शब्द का जो रूल होता है पहले हमने वो कर दिया, उसके बाद जस्ट क्रिया लगाई, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया, वह कब से पढ़ रहा था, सिंस वेन हैड ही। उसके बाद आपको क्या कर देना है, जस्ट आपको हैड के बाद अगर नॉट आता है तो नॉट आप लगा देना, नॉट नहीं है तो आपको तुरंत बीन लगाना है। तो यहाँ पे हम सीधा बीन लगाएंगे। उसके बाद पढ़ने के लिए क्या होता है, रीड मीन्स होता है पढ़ना, टीच मीन्स होता है पढ़ाना, और रीड मीन्स होता है पढ़ना, दोनों में अंतर है, ये आप ध्यान रखना। तो आपको क्या करना है, READ, तो READ हो गया, उसके आपको जस्ट आगे ING जोड़ देना है, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना, रीडिंग कर देना है। सिंस वेन हैड ही बीन रीडिंग, ऐसे आपका ये वाक्य कंप्लीट हो गया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज और बता दूं कि फॉर एग्जांपल जैसे इसी में वाक्य में नहीं आता है तो आप कैसे करोगे, नहीं कहाँ पे लगाना है, नॉट कहाँ पे लगाना है वो आप जानो। जैसे मैंने बताया कि बीन के पहले लगेगा, कैसे लगेगा वो आप जान लो। वह कब से नहीं पढ़ रहा था, ठीक है, मान लीजिए यहीं पे नहीं आता है तो सिंस वेन हैड ही नॉट यहाँ पे आप लगा दोगे। जैसा मैंने बताया ना कि बीन के जस्ट पहले ही नॉट आएगा। अगर वाक्य में नॉट आया तो बीन और नॉट के बीच में कुछ नहीं आ सकता किसी भी हालत में। बीन और नॉट जो दोनों जो है पास में रहेंगे, उसके बीच में कुछ आ ही नहीं सकता, ये आप विशेष ध्यान रखना। तो सिंस वेन हैड ही नॉट बीन रीडिंग, ये आपका वाक्य कंप्लीट हुआ, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है करने का। और दूसरी चीज और बता दूं, कहीं पे टाइम आपको अनिश्चित आता है तो उसके लिए आपको फॉर लगाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको आता है कि वह 2 घंटे से जा रहा था, तो आप वहां पे क्या करोगे, ही हैड बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, ऐसे आप कर दोगे, ठीक है, क्योंकि 2 घंटा निश्चित नहीं है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, 2 घंटे से 2 बजे से अनिश्चित निश्चित कैसे होता है। जैसे वाक्य में आए कि 2 घंटे से, 2 घंटे से का मतलब क्या हुआ, 2 घंटे से क्या है वो 2 घंटा, 2 घंटा कोई फिक्स नहीं है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि वह 2 घंटे से आ रहा है, कौन सा टाइम पे आ रहा है, कोई टाइम तो फिक्स है नहीं ना। जैसे मैंने आपको बता दिया कि वह 7 बजे से आ रहा है, 7 बजे का जो टाइम है ना वो फिक्स है, क्योंकि वो 24 आवर्स में केवल 2 बार आएगा। और आप मुझसे ये पूछोगे कि कौन सा 7 बजे, शाम वाला या फिर सुबह वाला, ठीक है, ये आप पूछ लोगे मेरे से। और अगर हम आपको वहीं पे बता दें कि वह 2 घंटे से आ रहा है, तो ये टाइम तो कोई निश्चित नहीं है। 24 घंटे में हमने आपको कभी भी बोल दिया कि वह 2 घंटे से आ रहा है। अगर आप किसी से बोलोगे कि वह 2 घंटे से आ रहा है, आप तो आपको टाइम तो बताना पड़ेगा नहीं कि कब, कौन सा 2 घंटा, किस टाइम का 2 घंटा, सुबह वाला 2 घंटा था कि दोपहर में कि शाम वाला या फिर रात में, टाइम नहीं फिक्स है ना। अनिश्चित टाइम आता है यानी कि वो फिक्स टाइम नहीं है, तो वहां पे से के लिए आपको फॉर लगा देना है। जहां पे निश्चित आएगा वहां पे आपको से के लिए सिंस लगा देना है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इस टाइप से आपको करना है। बाकी आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें समझनी है, जो रूल था यही आपको समझना है। बाकी जो सेंटेंसेस आते हैं उसमें जो है आप सेटिंग करके अपने हिसाब से कर लेना। ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने आपको बता दी इस वीडियो में। और हाँ, एक काम और आप कर देना, वीडियो को अभी आप लाइक कर दो, नहीं तो आप भूल जाओगे। और एक चीज़ मैं आपको और याद दिला दूं कि चैनल पे आप पहली बार आए हो, नए हो, तो इसको आप सब्सक्राइब अभी कर लो, क्योंकि इन फ्यूचर जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए सबसे पहले और उसको आप देख पाओ। और एक चीज़ और आप कर देना कि इस वीडियो को आप शेयर उनके साथ कर देना जो है इसी टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं, जो ग्रामर को बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बता दूं कि इस चैनल पे क्लास 1 से वीडियो पड़ी हुई है ग्रामर की। जो बंदा एक्चुअल में सही में ग्रामर सीखना चाहता होगा ना, वो क्लास 1 से जाके देख ले। अगर आप शुरू से देखते हो तो आपको जो है चीज़ें जो मैंने बता रखी हैं काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी अच्छे ढंग से समझ आएंगी। अगर आप सही से क्लासेस यानी कि वीडियो सारी कंप्लीट देखते आते हो तो कोई भी वीडियो स्किप नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि आप उसमें आगे पीछे करके देखो तो नहीं समझ आएगा, क्योंकि उसमें एक छोटा सा रूल हर एक वीडियो से कनेक्ट है। क्योंकि मैंने हर एक वीडियो में ये भी बोल रखा है आपको कि हमारी जो
सारी वीडियो जो होती हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, सारी एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो अगर आप वीडियो स्किप कर करके देखते हो तो आपको चीजें शायद न समझ आए, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो सबसे अलग है। तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दो जो ये चाहता है एक्चुअल में ग्रामर सीखना, और आप चाहते हो तो आप अभी जाके क्लास 1 से शुरू करो। तो मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।